तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल मनीष वीके पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे क्रोम ब्राउज़र के बारे में। दोस्तों, हर मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र पहले से ही इंस्टॉल होता है। आप कोई भी नया मोबाइल लाइए तो उसमें ये क्रोम ब्राउज़र पहले से ही इंस्टॉल होता है। तो इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, उसको ऑन और ऑफ करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो आप बहुत ही दिक्कत में आ सकते हैं, आपको बड़ी ही परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी ऐसी 10 सेटिंग्स है जिसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है कि आपको वैसे भी थंबनेल जानकर पता लग ही गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी 10 ज़रूरी सेटिंग्स जो है उसको ऑन और ऑफ कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन कर लेना है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो ऐसे कौन सी 10 सेटिंग्स है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट हैंड में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेटिंग यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सेटिंग पे ही आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है कि आप क्रोम में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आपको वो सेफ़ है कि नहीं, कहीं वो किसी और के पास ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है। आपको सेफ़ ब्राउजिंग चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे देखिए नीचे जब आएंगे, यहाँ पे आप नीचे जैसे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। ऐसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको सेफ ब्राउजिंग चाहिए। तो सेफ ब्राउजिंग जो भी आप सर्च मार रहे हैं आपका बिल्कुल सेफ होना चाहिए। तो आपको ऊपर सिंपली ऊपर कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी में सेफ ब्राउजिंग, मेरा ये यहाँ पे ऑन है। तो मैंने फ्रेंड जो भी सेटिंग की मैंने पहले से करके रखी हुई है। मैं आपको जैसे जैसे बताऊँगा आपने बिल्कुल वैसा वैसा ही करना है। तो आपका बिल्कुल मोबाइल सेव रहेगा, कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, सिंपली सेव ब्राउजिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, एनहांस प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन। आपके सामने देखिए ये 3 दिए हुए हैं, 1 2 3। मेरा यहाँ फर्स्ट वाले पे एनहांस प्रोटेक्शन पर क्लिक है। इसको फ्रेंड्स जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एनहांस प्रोटेक्शन मतलब फास्टर प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट्स, डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशंस। यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा बेफालतू की खतरनाक वेबसाइट से। कोई भी लिंक स्क्रीन पर शो नहीं होगा, ना कि आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ, जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इसको भी जान लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देयर आर नोन, हाँ देखो उन्होंने खुद लिखा हुआ है देयर आर नोन टू बी डेंजरस, यानी कि ये पहले से यहाँ लिखा हुआ है कि डेंजरस है। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। तो दूसरे पे क्या लिखा है, नो प्रोटेक्शन। दूसरे देखो लिखा है नो प्रोटेक्शन, ये पहले से नोट रिकमेंड कर रहा है, गूगल खुद रिकमेंड कर रहा है कि आपको ये सब नहीं करना है। तो आप क्यों करोगे, जब गूगल ही कह रहा है कि नोट रिकमेंड है तो आपको ये सब नहीं करना है। तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करके रखना है। ये आपकी पहली सेटिंग थी। मैंने 10 सेटिंग्स के बारे में बताया है जो बहुत ज़रूरी है, ये आपकी पहली सेटिंग थी। तो दूसरी सेटिंग क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी सेटिंग क्या है, सेफ ब्राउज़र के बिल्कुल नीचे ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, यानी कि आपको सिक्योर कनेक्शन पे ही इसको ओके करना है। अगर इसको बंद कर दोगे तो आपका जो यूज़ HTTPS वाला है ये नहीं आएगा, तो किसी भी वेबसाइट पे आपको क्लिक करने के बाद भेज दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी ख़तरा हो सकता है। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो हमेशा आपको सिक्योर कनेक्शन ही मिलेगा, आपको किसी दूसरी जगह पे नहीं भेजा जाएगा आपके लिंक को। तो आपको हमेशा ये ऑन करके रखना है। तो ये हुई दूसरी सेटिंग्स आपको
तो तीसरी सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके ऊपर ही लिखा हुआ है लॉग इनकॉग्निटो टैब्स व्हेन यू लीव क्रोम। तो ये जो ऊपर इसके दिया हुआ है तो ये क्या चीज़ है, इसको हमने ऑन करके रखना है। इसके बारे में मैंने आपको आगे बताऊंगा कि इस चीज़ का तो तीसरी जो सेटिंग है उसका यूज़ कैसे किया जाता है। अभी इसको हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद चौथी सेटिंग के बारे में आ जाते हैं। चौथी सेटिंग जो है यहाँ पे देखिए ऊपर ही उसके थोड़ा सा देखिए यहाँ लिखा है सेंड ए डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट। इसके बारे में क्या है, जैसे मेरा ये यहाँ पे ऑन है, ठीक है, यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन है। यहाँ इनेबल डू नॉट ट्रैक मीन दैट ए रिक्वेस्ट विल इंक्लूडेड योर ब्राउजिंग ट्रैफिक, यानी कि आप जो भी क्रोम में सर्च कर रहे हैं कुछ भी, तो उसकी जो जानकारी है वो आगे नहीं जाएगी, किसी भी वेबसाइट को नहीं जाएगी कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या है, कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी जाके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो भी, ये यहाँ पे ये डिटेल ऐड होती रहती है तो वो कंपनी को भेजी जाती है। तो कंपनी को भेजने का मतलब क्या है, आपको बार बार वो एड्स आएंगी बार बार स्क्रीन पर। तो इसी को हमने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। अगर हम ऑफ कर देंगे तो ऐड आती रहेगी। आपको ये डू नॉट ट्रैक को ऑन कर देना है, यहाँ पे लिखना ऑन, ये ऑन कर देना है। तो ये आपकी चौथी सेटिंग थी। 4 सेटिंग आपको समझ लग गई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, पांचवी सेटिंग। हमारी जो पांचवी सेटिंग है उसको ध्यान से देखना, थर्ड पार्टी कुकीज़। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज़, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो मोड, आपको इस पर क्लिक करके रखना है। आपको अलाउ नहीं करना है थर्ड पार्टी कुकीज़, क्योंकि काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी ऐड आती रहेंगी, बहुत ही आपका कंटेंट किसी भी जगह जा सकता है। तो आपको सिर्फ ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ पर ही क्लिक करके रखना है। यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, साइट कैन यूज़ कुकीज़ इम्प्रूव योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि इसको ऑन करके रखने से ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यही है, वाइल इन इनकॉग्निटो साइट्स कैन यूज़ कुकीज़, यहाँ पे ये दिया हुआ, आपको सिंपली ब्लॉक वाले पे ही थर्ड पार्टी कुकीज़ पे क्लिक करके रखना है। आप नीचे वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर करके रखा हुआ है। ये आपकी 5वीं सेटिंग थी। 5 सेटिंग्स आपको बिल्कुल फ्रेंड्स समझ लग गई होगी। तो उसके बाद आते हैं अपनी छठी सेटिंग पे। छठी सेटिंग में क्या, सबसे पहले प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको कई सेटिंग्स मिल जाएगी। यही मेन क्रोम की यही सेटिंग्स है, यही मेन होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो 6वीं सेटिंग है यानी छठी सेटिंग्स है, तो सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है, लेकिन बेसिक, ये लिखा है एडवांस, यानी बेसिक और एडवांस लिखा हुआ है। तो बेसिक में क्या है, यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री ओके, कुकीज़ एंड सेटअप ओके, एक इमेज एंड फाइल्स ओके। तो आपको यहाँ पे जो भी आप सर्च करते हैं गूगल क्रोम में फ्रंट पे जाके, तो यहाँ पे ये हिस्ट्री बनती रहती है। तो आप चाहते हैं कि ये क्लियर हो जाए, यहाँ नीचे बिल्कुल लिखा है क्लियर डाटा, बिल्कुल नीचे लिखा है क्लियर डाटा। इस पर क्लिक करके आप पूरा क्लियर कर सकते हैं, आपका क्लियर डाटा यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आपका फिर उस पर आ जाना। एडवांस में क्या लिखा हुआ है, एडवांस में ये देखिए एक कैलकुलेटर हो रही है। तो यहाँ पे मैंने तो अभी तो मैंने क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लास्ट 24 आवर्स, 7 डेज, 4 टाइम, ऑल टाइम करेंगे तो ऑल टाइम का आ जाएगा सारा। तो ऑल टाइम में देखिए क्या लिखा हुआ है, काफ़ी ऑल टाइम में लिखा हुआ है। तो आप इसको भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप ऑल टाइम वाले पे क्लिक करके जो भी आपने सर्च किया हुआ, जब से मोबाइल लिया हुआ है आपका, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपका काफ़ी ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आप ब्राउजिंग को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, मोबाइल हैंग करने लग जाता है, क्योंकि हिस्ट्री ऐड होती रहती है। तो आप उसको हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो कुछ आपका मोबाइल स्मूथ चलने लग जाएगा। उसके बाद ये आपकी 6वीं सेटिंग थी।
6 सेटिंग्स आपको पता लग गई है। तो उसके बाद आते हैं अपने 7वीं सेटिंग पे। तो आपको यहाँ पे सिंपली बैक कर देना है। तो आप सेटिंग्स पे थे, तो आपने इससे पहले प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी चेक कर रहे थे ना आप। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 7वीं सेटिंग है सेफ्टी चेक। यहाँ पे देखिए लिखा है सेफ्टी चेक, क्योंकि ये सारा खेल सेफ्टी का ही है, क्योंकि आप जो भी सर्च कर रहे हो आपको सेफ्टी चाहिए उसके लिए। तो सेफ्टी चेक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, अपडेट्स, पासवर्ड, सेफ ब्राउजिंग। यहाँ पे आपको चेक कर लेना, नीचे देखो लिखा हुआ है चेक नाउ। चेक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चेक होता रहेगा। अपडेट्स, पासवर्ड, देखो तीनों टिक मेरे यहाँ पे, तीनों टिक यहाँ पे लग, यानी कि अगर आपका बीच में कोई टिक नहीं लगा हुआ है तो आपको उसको चेक कर लेना है कि आखिर ये टिक क्यों नहीं लगा। तो मेरे बिल्कुल सेफ ब्राउजिंग है, सेफ्टी चेक पूरा है, तो मैंने ये चेक कर लिया है अभी। तो आप ये 7वीं सेटिंग आपकी थी, 7 सेटिंग्स आपको पता लग गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 8वीं सेटिंग पे। 7 सेटिंग्स आपको पता लगे, अब आते हैं 8वीं सेटिंग पे। अब बिल्कुल नीचे आएंगे सेटिंग्स में ही, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइड सेटिंग। साइड सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है क्रोम के मामले में। तो आपको साइड सेटिंग में क्लिक कर लेना है। सब आपको ज़रूरी है, ये आपके सामने ये 3 फ्रंट पे ये देखो दिख रहे हैं, लोकेशन, कैमरा, ब्लॉक, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, ये तीनों आपको मेरे ब्लॉक दिख रहे हैं। तो आपको भी बिल्कुल ब्लॉक ही करना है। उससे क्या होता है, कोई भी अब लोकेशन आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा, कैमरा जो भी है उसमें ब्लॉक रहेगा हमेशा। ये देखिए किसी भी मेरे यहाँ पे KYC या कुछ भी है, मेरा कैमरे की परमिशन मेरे से पूछे बगैर नहीं मांग सकता, ये मैंने ब्लॉक किया हुआ है। माइक्रोफोन ब्लॉक है मेरा, लोकेशन ब्लॉक, आपको तीनों ये हमेशा ब्लॉक करनी है। 7वीं सेटिंग आपकी ये थी। ये आपको जो फ्रंट पे दिख रहा है लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसी को आपको ब्लॉक रखना है, आपको इसको इनेबल नहीं करना है। लिखा हुआ है 8वीं सेटिंग, आपको देख लीजिए, पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स। पॉपअप्स मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जब हम कोई भी क्रोम में खोलते हैं तो बार बार उस पर पॉपअप आता रहता है, कोई भी पेटीएम के बारे में, कोई गेम के बारे में, कोई ऐसी साइट्स के बारे में, कि गेमिंग के बारे में, या कुछ भी ऐसी साइट आ जाती है स्क्रीन पर, तो वो उसे पॉपअप कहते हैं। एकदम ऐसे मोबाइल चलाते रहते ऊपर ही कोई साइट्स पे वीडियो चलनी चालू हो जाती है, उसे पॉपअप कहते हैं। तो वो आपको उसको बंद करना है। तो अगर आप इसको यहाँ पे ऑन कर देंगे तो आपका पॉपअप चालू होता रहेगा। तो आपको यहाँ पे हमेशा इसको बंद करके ही रखना है। जो ऑन करना है उसके बारे में मैंने बताया है, जिसको ऑफ़ करना है उसके बारे में मैंने बताया है कि कौन सा आपको ऑन करना है, कौन सा आपको ऑफ़ करना है। ठीक है फ्रेंड, ये होता है 8वीं सेटिंग। 8वीं सेटिंग के बाद हम आ जाते हैं अपनी 9वीं सेटिंग के बारे में। आपको 10 सेटिंग खोलोगे तो गूगल सर्विस लिखा होगा, गूगल सर्विस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ओपन ही मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड ये आपको ओपन ही होना चाहिए, बंद, क्योंकि ये गूगल की सर्विस है। तो अगर आप इसमें कोई भी बंद कर दोगे तो आपका ये जो भी मोबाइल में आप सर्च करोगे वगैरह कुछ भी है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको भी बंद करना चालू कर देते हैं, लेकिन ये गूगल की सर्विस है, इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है। चारों चीज़ों को, अलो क्रोम, साइंस इन, हेल्प इम्प्रूव क्रोम फीचर्स, मेक सर्च एंड ब्राउज़र बेटर। जब उन्होंने गूगल में लिखा हुआ है कि ये हमारे सब सेटिंग पूरी सेफ है, तो आपको इसको कभी भी ऑन या ऑफ जो भी यहाँ दिया हुआ है हमेशा ऑन करके ही रखना है। ये है आपकी 9वीं सेटिंग। 9 सेटिंग्स हो गई आपकी। जो 10वीं सेटिंग है सब, लेकिन है फ्रेंड्स मैं मिस कर रहा हूँ एक सेटिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। थर्ड जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, ये वाली लॉग इनकॉग्निटो टैब व्हेन यू लीव क्रोम। ठीक है फ्रेंड, ये है जो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताना चालू करूँगा। तो क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, हम आके बैक आ जाते हैं। जो थर्ड सेटिंग थी वो कैसे यूज़ होती है। जो थर्ड सेटिंग है उसको यूज़ करने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू इनकॉग्निटो टैब। तो ये जो टैब है ये हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये टैब चालू हो गया। तो ये एकदम से जैसे कोई आपके यहाँ पे आ गया तो आपने सिंपली इसको सीधा ही बैक कर दिया, ऐसे बैक कर दिया। तो बाय चांस किसी ने आपका मोबाइल हाथ में ले लिया तो आप क्या देख रहे थे, जैसे ही वो देखेगा यहाँ पे क्रोम को, यहाँ पे ये लॉक लग जाएगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड कि मैंने ये ऐसे लॉक क्यों लगाया हुआ है, आप भी ये लगा सकते हैं। इसका यूज़ तो थर्ड मैंने आपको बताया था सेटिंग, ये इसी के बारे में है कि बिना आपके अनलॉक, जहाँ लिखा अनलॉक इनकॉग्निटो, यानी कि
आपके पासवर्ड से ही ये चालू होगा, कोई जान नहीं पाएगा कि आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, वैसे ये चीज़ बार बार जितनी बार बैक करोगे उतनी बार ये लॉक लगना चालू हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो ये थी जो थर्ड सेटिंग के बारे में। तो मैंने नो सेटिंग्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, तो उसके बारे में आपको पूरा समझ लग गई होगी। नो सेटिंग्स जो 10वीं और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, उसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10वीं जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्रोम ब्राउज़र बैक आ जाना है। क्रोम मैंने आपको अब बताऊंगा 10वीं सेटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, क्रोम को क्लिक करके रखना है। यहाँ पे आगे ऐप इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे आप, यहाँ लिखा है इंस्टॉल ऐप फ्रॉम अननोन सोर्सेस। यहाँ को आपको हमेशा नो करके रखना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, नो करके रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऑन कर दोगे तो ये जो डाटा है डैमेज है वो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप जो भी आप थर्ड पार्टी से कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे कोई गेमिंग ऐप है, कोई APK फाइल है, तो वो थर्ड पार्टी ऐप होती है, तो उसको आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे अपने मोबाइल में अगर आप इसको बंद करके रखोगे। तो उससे होगा कि आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा, थर्ड पार्टी ऐप से ना कोई वायरस आएगा ना जंक फाइल आएगी। तो ये आपकी 10वीं सेटिंग थी। तो 10 सेटिंग्स आपको मैंने बता दी है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो क्रोम की यही सेटिंग्स है जो 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको बिल्कुल समझ लग गई होगी, और इसके बारे में सभी यही वीडियो बनाते हैं इसी सेटिंग्स के बारे में। तो मैंने भी आपको वही चीज़ बताई है बिल्कुल आसान तरीके से। जो भी आपको करना है सेटिंग में ही सारा कुछ होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताया हुआ है। इसकी डिटेल वीडियो आपको जाननी है तो मैं आगे आपको डिटेल वीडियो पूरा बना दूंगा, जो बाकी के ऑप्शन रह गए हैं उसके बारे में कि उसका क्या क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थी, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।